हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने चैप्टर 1, 2 और 3 हमने ओओपी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी आज से हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका नेम है डिफाइनिंग क्लास और फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये तो हमें पता है कि हाँ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और क्लासेस हम बनाते हैं क्योंकि जावा है, ठीक है। तो उसमें क्लास पहले से हमें बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम अंदर वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स ये सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स ऑफ क्लास क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। ये मैंने थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि वो पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, वो वाला चीज़ जो आती थी ना, वो है एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास और क्लास का नेम। आपको मैं ये एग्जांपल दिखाती हूँ कि ये क्लास की सिंटैक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। बट ये आप समझ लो कि ऐसे बनाते हैं और इसके अंदर जो भी हमें लिखना हो, लाइक डेटा वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होती है सिंटैक्स ऑफ क्लास, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो ये एक एग्जांपल है, लाइक हमने लिखा पब्लिक, क्लास और क्लास का नेम, ठीक है। तो ये पब्लिक क्या हुआ? एक एक्सेस मॉडिफायर हुआ। ये क्लास तो है ही, हमने बनानी है वो, और क्लास का नेम, ठीक है। तो ये होती है क्लास की सिंटैक्स, ठीक है। हमने जो पढ़ा था वही, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट। अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी नई लग रही, मतलब नई नई लग रही होगी क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में ये सब कुछ देखा है। बट एज ए डिटेलिंग हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्लास का नेम लिखते हैं, फिर रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं, और फिर न्यू क्लास का नेम, और फिर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, लाइक दैट। कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, तो ये हमने बनाया क्लास, ठीक है। और ये हम बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हमने सिंटैक्स देखा कि पहले होता है क्लास नेम, तो हमने इधर क्लास नेम क्या रखा था? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल रखा। रेफरेंस नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, बट एज इट इज़ ये लिखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप वन भी इधर लिख सकते हो, एज यू विश, ठीक है। एग्जाम्पल इज इक्वल टू न्यू, और फिर क्लास नेम एग्जाम्पल, और इधर सब आर्ग्यूमेंट आएगी। तो ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाने होते हैं, ठीक है, क्लास नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इधर सेम इट इज़, मैंने जो बोला वही वाला एग्जांपल दिया है कि पब्लिक यानी कि वो एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास यानी क्लास, और ये क्लास नेम, उसके अंदर ये सारे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, और फिर जो भी हमें कुछ मेथड डालनी हो वो सब कुछ आता है, ठीक है। और फिर वो कैसे बनाते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए, और फिर ये क्या बनाया है उसने? ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हमें पता है, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम इधर क्या है? क्लास का नेम इधर है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इधर भी एग्जाम्पल, ये मैंने बोला था रेफरेंस वेरिएबल, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो इधर इन लोगों ने ई रखा है, न्यू, और फिर क्लास का नेम, और इधर आर्ग्यूमेंट पास होती है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। अभी ये कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, दिस इज़ अ मेन टॉपिक, दिस इज़ अ यूनिक टॉपिक, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, ठीक है, तो वो क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेथड इन जावा टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया है, ठीक है, उसको डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्ट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द क्लास नेम। आपको ये चीज़ें अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर हम जब भी बनाएं तो आपको कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए, नहीं, एज इट इज़ तुम क्लास का जो नेम है उसका ही तुम कंस्ट्रक्टर का नेम रख दो, ठीक है। whenever an object of its associated class is created, जब भी क्लास क्रिएट होता है ना तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। अभी हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना तो कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, बट वो अंदर जब प्रोसेस होता है ना तो ऑटोमेटिक वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ठीक है। बट हम अभी जेन्युइनली में हम प्रोग्रामिंग में भी हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा, बट वो ऑटोमेटिकली बन तो जाता ही, हम लिखे या ना लिखे वो बन तो जाता ही है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट इज़ अ कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर एज इट इज़ यूज टू असाइन मेमोरी ब्लॉक्स टू क्रिएट वैल्यूज़ फॉर डेटा फील्ड्स फॉर क्लास, ठीक है। और जब भी हमें कुछ क्लास बनाना है तो उसमें जो डेटा फील करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर की यूज़ से वो सारी जो ब्लॉक्स या फिर मेमोरी ब्लॉक्स है वो उस पर ऐड होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर,
तो नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। मैंने अभी बोला क्लास का नेम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए विच इट इज़ बीइंग यूज्ड। इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वो किसी को बोलता नहीं कि मैं जाऊँ या नहीं, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट कांट रिटर्न एनीथिंग लाइक नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड जो होती है ना वो कुछ ना कुछ हमें देती है, बट ये जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होती है, ऑटोमेटिक कॉल होती है, बट ये रिटर्न कुछ भी नहीं करती, ठीक है। इट कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होती है। लाइक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स मीन्स दैट कि देखिए, तो मैंने इधर कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल दिया था। एग्जांपल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्लास का नेम भी मेरा क्या है, एग्जांपल है, इसलिए मैंने क्लास लिखा। ये क्लास का नेम और ये आर्ग्यूमेंट। अभी ये क्यों आर्ग्यूमेंट है, ये मैंने फर्स्ट या फिर सेकेंड चैप्टर में स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था कि आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर। दैट इज़ सिंपल, ईजी ही है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, तो it can have a default argument. It cannot be inherited, but derived class can invoke the constructor of parent class। यानी कि जो मेन पेरेंट्स है उसका इनहेरिटेंस है। लाइक जो मैंने मेन क्लास बनाई उसके नीचे कंस्ट्रक्टर होता है। लाइक पेरेंट्स है उसके नीचे चाइल्ड है, ऐसा बोल रहे हैं। इट कैन यूज़ न्यू ऑपरेटर टू असाइन। उसको न्यू ऑपरेटर चाहिए असाइन करने के लिए मेमोरी ब्लॉक में, ठीक है। इट कैन बी वर्चुअल। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज बाय द सेम क्लास। सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मतलब कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, लाइक सब में यूज़ होता ही है, तो कैसे ईजी करने के लिए। लाइक देखो, मैं आपको ईजी समझाती हूँ कि क्लास का नेम है एग्जाम। अभी आप ये चीज़ को स्कीप कर दो, लाइक ये जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको स्कीप कर दो, तो वो क्या करेगा कि क्लास एग्जाम्पल में जाएगा, वो एग्जाम्पल जहाँ पे भी लिखा होगा ना वहाँ से इधर आएगी। देखो मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाती हूँ पहले कि क्लास और क्लास का नेम एग्जाम्पल, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, मतलब प्रिंट करना है हमें सिस्टम डॉट आउट, ये जावा में यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऐसा मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करूँगी। एग्जाम्पल E1 मैंने एक वेरिएबल, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कि न्यू एग्जाम्पल। अभी कैसे प्रोसेस होगा, तो पहले तो क्या करेगा ये मेन, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तो वो मेन मेथड को ढूंढेगा कि मेन मेथड कहाँ है, तो ये रही मेन मेथड, ठीक है। तो मेन मेथड के अंदर क्या है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, तो मेन मेथड के अंदर ये आएगा, ठीक है। फिर इधर देखेगा कि क्या है, तो इधर देखेगा कि मेथड कौन सी यूज़ हुई है, एग्जाम्पल, तो वो जाके एग्जाम्पल वाले क्लास में जाएगा और उधर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे होता है प्रोग्राम रन, कि इधर जो एग्जाम्पल है ना वो एग्जाम्पल देखेगा, लाइक मेन मेथड में आया, एग्जाम्पल में आया, एग्जाम्पल मेथड है तो वो ढूंढेगा कि एग्जाम्पल वाला क्लास कहाँ है, तो ये रहा एग्जाम्पल वाला क्लास, ये रहा। तो उसके अंदर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा देगा, ठीक है। तो उसमें कंस्ट्रक्टर क्या यूज़ है, मतलब ऑटोमेटिक भी हो ही जाता है ना, बट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, पर इस बार हमने कंस्ट्रक्टर बनवाया। तो क्लास का नेम क्या है, एग्जाम्पल, और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, एग्जाम्पल। ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, जब भी मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन होगा तब न्यू एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। न्यू एग्जाम्पल डायरेक्ट ही इधर जा जाएगा और इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बार बार उसे एग्जाम्पल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और फिर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटर ऐसा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने देख लिया कि वो कैसे होते हैं। अभी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें अब देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्लास एग्जाम्पल ही में ये डिफ़ॉल्ट आ गया, यानी कि डिफ़ॉल्ट यानी कि 0 आर्ग्यूमेंट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। वी आर नॉट राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जब भी हमें कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखते नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रखते हैं, तो ये यूज़ होता है, ठीक है। क्लास नेम और फिर ये वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी है अंडरस्टैंडिंग पैरामीटराइज, जिसमें हम कुछ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में पास कराते हैं। पैरामीटर इन द सेंस कि कुछ भी वैल्यू, यानी ए और बी या फिर 2 और 3, ऐसा पैरामीटर हम लोग पास कराते हैं कंस्ट्रक्टर में। नथिंग
हार्ड। ओके, तो हमने क्लास बनाया, क्लास का नेम हमने रेक्टेंगल रखा, ठीक है। इंटीजर लेंथ ब्रीथ हमें देनी है। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाए, ये क्या बनाए हमने, कंस्ट्रक्टर। रेक्टेंगल में हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ पैरामीटर यानी कि इंटीजर एल और इंटीजर बी हमने रख दिया, ठीक है। और लेंथ एल और बी हमने किया, और फिर मेन मेथड में हमने लिखा कि मेरे को रेक्टेंगल चाहिए। ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, रेक्टेंगल यानी कि क्लास नेम। ये क्लास नेम क्या है, हमने रखा रेक्टेंगल, इसलिए इधर भी ऑब्जेक्ट में भी रेक्टेंगल क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल। सिंटैक्स याद करो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। न्यू और फिर क्लास नेम और फिर पैरामीटर जो हमने पास करवाए थे वो। तो ये कैसे रन होगा, तो पहले मैंने बोला था कि जब भी कोई भी प्रोग्राम रन करना हो तो वो सबसे पहले आएगा मेन मेथड में। मेन मेथड में क्या लिखा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर। तो रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर पे डायरेक्ट वो जाएगा एल और बी, ठीक है। और उसमें क्या है, एल और बी ये लिखा है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एल यानी लेंथ, तो लेंथ क्या है इसमें, एल यानी कि ये यानी कि 3, तो इधर 3 प्रिंट हो जाएगा। ब्रीथ यानी बी, तो बी कहाँ है, तो ये बी यानी 4, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरलोडिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो नोट्स के रिलेटेड, कुछ भी वीडियोस के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम ID @study with टीशा पर आप मैसेज या फिर DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।